हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आज मैं आपको बता रही हूँ अर्थराइटिस को दूर करने के लिए, जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य आसन, एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जो कि बहुत ही बेस्ट है और सभी एज ग्रुप के लोग इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को खोल लेना है और हम पैरों से स्टार्ट करेंगे, टोस से स्टार्ट करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखिएगा। इसमें जरूरी नहीं है आप मैट पे ही बैठे, आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इनहेल करते हुए आप अपने टोस को स्ट्रेच कीजिएगा, इनहेल करते हुए आउटसाइड एंड एक्सहेल करते हुए इनसाइड। इस तरह से जब आप इस तरह से इनसाइड लेकर आएंगे अपने टोस को, तो पूरी काफ मसल स्ट्रेच होंगी, नीज के पीछे वाली मसल स्ट्रेच होंगी, थाइस की मसल स्ट्रेच होंगी। पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। और जिनको एंकल्स में पेन रहता है उनके लिए भी, जिनको चलने फिरने में दिक्कत आती है या फिर जिनको बहुत ज्यादा मोच आती रहती है उनके लिए भी, एंकल जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, तो कम से कम आपको 10 टाइम्स करना है। इसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज है, कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हैं। हर 2 घंटे में आप कर सकते हैं। इसके बाद है एंकल रोटेशन। इस तरह से अपने एंकल्स को आपको रोटेट करना है, पूरा बड़ा सर्किल बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा आपके नीज बेंड ना हो और पूरा पीछे लेकर आइएगा, पूरा लेफ्ट साइड लेकर जाइएगा, पूरा फ्रंट में लेकर जाइएगा, पूरा राइट साइड में लेकर जाइएगा और फिर पूरा पीछे लेकर आइएगा। तो इस तरह से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स कीजिएगा और फिर इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी। मेक अ बिग सर्किल। टेन टाइम्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने दोनों पैरों में हल्का सा गैप करके रखिएगा और इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को पीछे रखिएगा थोड़ा सा सपोर्ट के लिए और अपने नीज के पीछे वाली मसल्स को जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिएगा। मैं आपको साइड पोज में दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, नीज के पीछे वाली मसल्स को आपको पूरा स्ट्रेच करना है। इतना स्ट्रेच कीजिएगा कि ये नीज के पीछे वाला जो गैप है वो फील हो जाए और आपका हाथ इस तरह से क्रॉस ना होने पाए। आपको पूरा फील होगा। इनहेल करके पूरा स्ट्रेच कीजिएगा। इस तरह से स्ट्रेच करके आपको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। जिनको भी नी पेन रहता है, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां उतरने चढ़ने में दिक्कत रहती है, या फिर जिन लोगों को डॉक्टर ने नी सर्जरी के लिए बोला है, नी के ऑपरेशन के लिए बोला है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। आपको कोई भी नी की सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से अगर आप करेंगे कुछ दिनों के लिए तो आप देखेंगे कि आपके नी पेन बिल्कुल ठीक हो गया है और फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। जो रुका हुआ ब्लड है वो पूरा अच्छे से फ्लो होने लगता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं, नी की मसल्स में स्ट्रेंथ आने लगती है। तो इस तरह से ये भी आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इनहेल करके आपको स्ट्रेच करके रखना है, नीज के पीछे वाली स्किन को मैट से टच करके रखिएगा और फिर रिलैक्स करना है। इनहेल, स्ट्रेच एंड होल्ड, 10 सेकेंड्स होल्ड एंड रिलैक्स। इस तरह से आप कम से कम 10 टाइम्स रिपीट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हिप ओपनिंग के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। तो दोनों पैरों को सामने खोलिएगा और लेफ्ट नी को बैंड कीजिएगा और इस तरह से पैर को पकड़िएगा जैसे किसी छोटे बच्चे को आपने गोदी में उठाया हुआ है और इस तरह से अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिएगा। जितना ज्यादा साइड में ओपन कर सकते ओपन कीजिएगा। हिप ओपनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है और फीमेल से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही हिप्स पे, थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए। तो इस तरह से कम 20 टाइम्स आपको करना है और फिर सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी कीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। इस तरह से दोनों पैरों को मिलाइएगा, फिंगर लॉक लगा के टोस को ग्रिप कीजिएगा, बैकबोन को सीधा रखिएगा और अपने पैरों को, नीज को, थाइस को तितली के पंखों की तरह हिलाइएगा। नीज को, थाइस को मैट से जितना टच करके रख सकते हैं टच करके रखिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी बहुत बेस्ट है हिप ओपनिंग के लिए भी, साथ ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। तो दोनों हाथों को सामने रखिएगा,
शोल्डर की हाइट पे। इनहेल करते हुए अपनी मुट्ठियों को ओपन करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए टाइट मुट्ठी बंद। जिनको भी फिंगर्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है, स्पेशली सर्दियों में, फिंगर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हाथों की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, जिनको ओल्ड एज में हाथों में कंपन होता है, शिवरिंग होती है, ग्लास भी नहीं पकड़ा जाता है, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और ओल्ड एज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इनहेल करते हुए आपको मुट्ठियों को ओपन करना है एंड एक्सहेल करते हुए टाइट मुट्ठी बंद। हर बार लंबी गहरी सांस पूरा फील करते हुए अच्छे से इनहेल, अच्छे से एक्सहेल। और कम से कम इसको भी आपको करना है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स आपको फ्रंट में करना है। और फिर सेम इसी तरह से दोनों हाथों को आपको अपने शोल्डर की हाइट पे साइड में ओपन करके रखना है। चेस्ट को ओपन करके रखिएगा और अपनी पाम्स को फ्रंट फेसिंग रखिएगा, सामने की तरफ। इनहेल करते ओपन कीजिएगा एंड एक्सहेल करते टाइट मुट्ठी बंद। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल ओपन कीजिएगा, एक्सहेल करते हुए टाइट मुट्ठी बंद। 10 टाइम्स कीजिएगा। रिलैक्स कीजिएगा, कम से कम 10 टाइम्स कीजिएगा। और फिर अंगूठी को अंदर कीजिएगा, टाइट मुट्ठी बंद कीजिएगा और रिस्ट रोटेशन। देखिए इस तरह से अंदर से बाहर की डायरेक्शन में रिस्ट रोटेशन कीजिएगा। यदि आप एक साथ दोनों हाथों से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 बाय 1 इस तरह से भी कर सकते हैं। रिस्ट रोटेशन क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। तो पहले एक एक से कर सकते हैं आप, फिर उसके बाद दोनों साइड से, दोनों मुट्ठियों से एक साइड एक साथ। अंदर की तरफ भी रिस्ट रोटेशन। इसके बाद लास्ट में नेक रोटेशन एंड शोल्डर रोटेशन। तो सबसे पहले शोल्डर रोटेशन। शोल्डर्स को ढीला छोड़िएगा और इस तरह से अपने शोल्डर्स को हर बार ईयर्स के पास लेकर आइएगा। बहुत ही बेस्ट है जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको शोल्डर्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, उसको दूर करने के लिए, शोल्डर्स की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। तो इस तरह से हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स के पास लेकर आइएगा, मेक अ बिग सर्किल। और फिर इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट नेक रोटेशन। धीरे धीरे आराम से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। तो जब आप आगे आएंगे तो चिन को कॉलर बोन से टच कीजिएगा। साइड में लेकर आएंगे तो अपने ईयर को शोल्डर के जितना पास लेके जा सकते लेकर जाइएगा। जब आप पीछे लेकर जा रहे हैं तो सिर का पीछे वाला हिस्सा पूरा बैक से टच होगा। तो इस तरह से जितना प्रॉपर आप कर सकते कीजिएगा, बिना किसी झटके के, बिना किसी जल्दबाजी के। नेक रोटेशन क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और फिर इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी। मेक अ बिग सर्किल। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो केवल हाफ सर्किल बनाइएगा, केवल पीछे वाला सर्किल बनाइएगा। तो ये थे सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, कुछ लाइट एक्सरसाइज जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। नमस्कार।